नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज़ के अगले पार्ट पे बढ़ रहे हैं। बेसिक्स पढ़ने के बाद आज हम हमारा फर्स्ट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला शुरू करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। जब भी हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी पॉइंट्स हमें पता है, दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए P और Q है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये हमने कल देख लिया था, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस तरह से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दैट इज़ PQ, विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सम का स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और अभी हमारे पास एक चीज़ होती है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं इसको b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba, या मैं इसे 2ab भी मान सकती हूँ। तो ये दोनों सेम चीज़ें ही आ रही हैं, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो ये दोनों सेम चीज़ है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कुछ भी दो पॉइंट्स हम ले सकते हैं, 2, 4 और अगर हम 1, 1 ले लें, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको कुछ आप x1, y1 मान लो और इसको कुछ x2, y2 मान लो। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में डालेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये आ जाएगा √10 यूनिट्स। क्योंकि हमने ये यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम सिंपली यूनिट्स लिख देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे 3, -2 हो, ऐसा कुछ भी, और दूसरा पॉइंट 0, 0 दिया हो, ठीक है, ओरिजिन दिया हो, तो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल हो जाएगा। इसको x1, y1 ले लो आप और इसको x2, y2 ले लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है हमें पता ही हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 9 + 4 √13। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, अगर मुझे बताना हो, दिस इज़ एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप, कि अगर एक पॉइंट है x, y और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो फाइनली ये मुझे ऐसा मिलेगा। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसे भी याद रख सकते हो, इसी फॉर्मूला को, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस, उसका डिस्टेंस अगर हमें बताना हो ओरिजिन से तो उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया है, तो दोनों से सेम ही चीज़ निकल के आएगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। थोड़ा सा इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या यूज़ हो सकता है, उसमें जैसे आपको चेक करना होगा, 3 पॉइंट्स देगा, पूछेगा कि कोलिनियर है या नहीं, या ट्राइंगल किस टाइप का बना रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बना रहे हैं, ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दे के पूछेगा। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज में भी दिया है। कोलिनियर का अगर पूछता है तो कोलिनियर सिंपल है, मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा दूँगी आपको। तो अगर हमें चेक करना हो, टू चेक इफ़ द 3 गिवन पॉइंट्स
कौन से 3 पॉइंट्स x1 y1 या A B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते होने चाहिए। और नॉन कोलिनियर होता है जो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। तो ये चीज़ है। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो हम कैसे करते हैं, हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे और ए सी या सी ए कुछ भी बोल सकते हैं वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तीनों निकालने के बाद हमें क्या चेक करना है कि इन तीनों में से किन्हीं भी दो को ऐड करके तीसरी वैल्यू आ गई अगर, तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। मैं रिपीट करती हूँ, अगर तीनों डिस्टेंसेस में से दो डिस्टेंसेस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आ जाता है तो ये तीनों ए बी और सी कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ए बी और सी कोलिनियर नहीं होंगे। ए बी फाइंड दिस एंड ए बी सी आर कोलिनियर इफ either AB is equal to BC plus AC or AC is equal to AB plus BC और BC is equal to AB plus AC। मतलब ये क्या सिचुएशन है कि ये ऐसा है कि ये A यहाँ C और ये B है। ये क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। एंड ये क्या सिचुएशन होगी कि यहाँ पे B होगा, यहाँ A होगा और यहाँ पे C होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों में से कुछ भी होता है तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकली आपको ये चीज़ चेक करनी है। तीनों में से कुछ भी अगर ट्रू आ रहा है तो ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, मतलब ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन ये 3 डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई 2 इक्वल आ रहे हैं और तीसरा उसके इक्वल नहीं आ रहा तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देंगे। और अगर राइट ट्राइंगल चेक करना है तो क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। और वो पाइथागोरस थ्योरम में जो चीज़ आप यूज़ करते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस टाइप की चीज़ हम चेक कर लेंगे कि तीनों का स्क्वायर कर देंगे और फिर 2 को ऐड करेंगे। अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है तो राइट ट्राइंगल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल वाला अगर क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हैं, जो इक्विडिस्टेंट वर्ड जिसमें आ रहा है और कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ हो रही है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और आपके काम आया हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।